चलिए आज कुछ क्वेश्चन फिर लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z इक्वल टू एक्स पावर m फंक्शन ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स पावर n g ऑफ x अपन y, f और g दोनों ही फंक्शन हैं अलग अलग, देन सो दैट एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू जेड अपन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस एम एन जेड दिस इक्वल टू m प्लस n माइनस 1 एक्स डेल जेड अपन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपन डेल वाई। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। तो देखिए जो फंक्शन दिया है वो ये है, z इक्वल टू एक्स पावर m एफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स पावर n जी वाई बाई एक्स। अब देखिए पूरा फंक्शन, इसमें x पावर m अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मतलब पूरा y बाई एक्स का फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में जितने पार्ट हों हम अलग अलग कंसीडर कर लेते हैं। इसको मान लिया u मान लिया और इसको v मान लिया, ठीक है, दो अलग अलग कंसीडर कर लेंगे क्योंकि एक साथ इसको नहीं बना पाएंगे, दोनों टर्म एक साथ होमोजीनियस नहीं बना पाएंगे। ऐसे केस में 2, 3 जितने भी फंक्शन होंगे सब अलग अलग u, v, w इस तरीके से अलग अलग मानते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो फंक्शन u और v मानना पड़ेगा। सो z इक्वल टू यू प्लस वी, जहाँ पे u की वैल्यू ये हो गई और v की वैल्यू ये, मतलब u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस। अब अगर हम लोग u को देखें तो u इज इक्वल टू एक्स पावर n m फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, मतलब ये u होमोजीनियस फंक्शन है m डिग्री का। ठीक है, क्लियर है ना, x पावर m फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। सो अब u को हम f1 u मान लिया, ठीक है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टर्म है, डिडक्शन लगाना है, इसलिए हम u के टर्म एफ यू वाला फार्मूला के टर्म्स में इसको मानेंगे। ठीक है, तो वैसे तो u ही होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन इसी u को हम एफ यू मान लिया, क्योंकि एक u के लिए एक v के लिए मानना पड़ेगा, तो एक f1 u मान लिया और दूसरे को हम f2 v मान लेंगे दूसरे वाले के लिए। ठीक है, तो f1u इज इक्वल टू u इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री m डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके v2 भी देखिए x पावर n g ऑफ y बाई एक्स, मतलब ये भी n डिग्री का, ये पूरा y बाई एक्स का फंक्शन हो गया और ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन v जो है n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। सो v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n और इसको v को f2v मान लिया। f2 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो प्रूफ करना है वो सेकंड डिडक्शन वाला फार्मूला लगाना है, इसलिए उसको f वाले डिडक्शन फार्मूले के लिए आपको f के टर्म्स का मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर v था, इसको हमने इसी v को f2v मान लिया। ठीक है, तो जब भी डिडक्शन लगाएंगे तो उसको f वाला मानना पड़ेगा f वाले टर्म्स के लिए। ठीक है, तो अब चलिए बाई सेकेंड डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम u के लिए, यानी कि इस u के लिए हम लगाते हैं फार्मूला। u जो है होमोजीनियस फंक्शन है, तो सेकंड डिडक्शन फार्मूला u के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू g1u प्लस g1 डैश u माइनस 1। देखिए फार्मूले में gu इंटू जी डैश u माइनस 1 होता है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग माने हैं, तो एक के लिए फार्मूले में g1 मान लेंगे, एक के लिए g2 मान लेंगे। तो पहले के लिए हमने g1 मान लिया, तो जहाँ पे g1 u की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू होगी, लेकिन अब एफ यू को हमने मानना है f1u। ठीक है, तो इसलिए m इंटू f1u अपॉन f1 डैश u हो जाएगा। m क्या है, u की डिग्री है। ठीक है, सो m इंटू एफ यू की वैल्यू, f1u की वैल्यू क्या है, ये देखिए f1u की वैल्यू u है, तो f1 डैश u की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो f1u की वैल्यू रख लो, f1 डैश u की वैल्यू रख लो, सो m इंटू यू अपॉन 1 है ना, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो mu g1u की वैल्यू mu आ गई, सो g1 डैश u की वैल्यू m आ जाएगी, इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव m आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे, तो g1u की वैल्यू रख लो mu और इसकी वैल्यू m माइनस 1 आ गई, इसकी वैल्यू m है फिर माइनस 1, तो m माइनस 1 इंटू यू, इक्वेशन 2 कर लीजिए। सेम इसी तरीके v के लिए चलो। ठीक है, तो v के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड डिडक्शन फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्योंकि v भी होमोजीनियस फंक्शन है। देखिए यहाँ से v इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, इसको आपने f2v मान रखा है। ठीक है, तो फार्मूले से
एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी टू वी इंटू जी डैश वी माइनस वन। क्योंकि ये v के लिए है, ये फार्मूला v के टर्म्स का है, तो इसलिए हम u की जगह पे v रख लेंगे हर जगह पे, ठीक है। जहाँ पे जी टू वी क्या है, n इंटू एफ टू u अपान एफ डैश टू यू, यानी दूसरा वाला जो फार्मूला है उसको हमने एफ टू यू मान रखा है, ठीक है। तो जी डैश वी इज इक्वल टू एन इंटू एफ टू यू अपान एफ डैश यू, और एफ टू यू की वैल्यू, सॉरी वी कर लीजिए, एफ टू वी अपान एफ टू डैश वी। अब देखिए यहाँ पे एफ टू वी की वैल्यू v है, सो एफ टू वी की जगह पे v और उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो एन वी आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव n आ जाएगा, रख लीजिए यहाँ पर वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन वी इंटू एन माइनस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू एन आई है तो एन माइनस वन, और इसकी वैल्यू एन वी, सो एन माइनस वन इंटू वी। इक्वेशन 2 और 3, ठीक है, ये अलग अलग आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। देखिए अगर 2 टर्म होंगे तो इस तरीके से, अगर मान लीजिए 3 टर्म होंगे तो एक और लिख के फिर तब जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने u और v दो ही माना था, तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला लगा लिया। अब अगर एक और होगा u-v-w होगा तो एक और लिख के तब हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन 2 और 3 दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करते हैं, यहाँ देखिए दोनों को ऐड कर रहे हैं इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, पहला दोनों का टर्म ऐड करेंगे तो u प्लस वी आ जाएगा, और दूसरे में फिर 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई कॉमन हो जाएगा तो u प्लस वी आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही टर्म यहाँ लिख रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के पहले टर्म से एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और u प्लस वी आ गया, फिर दूसरा वाला टर्म 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, उसमें भी u प्लस वी आ जाएगा। तीसरे वाले टर्म्स पे वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कॉमन, तो u प्लस वी दोनों के तीसरे वाले टर्म्स ऐड किया तो ये आ गया। दिस इक्वल टू राइट साइड में m माइनस वन यू प्लस n इंटू एन माइनस वन यू, ठीक है। सो दिस इक्वल टू, अब चूंकि u प्लस वी की वैल्यू क्या है, u प्लस वी की वैल्यू z है, ये देखिए यहाँ पे आपने मान रखा था z इक्वल टू u प्लस वी, तो रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे u प्लस वी की जगह z रख लो। सो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy u प्लस वी की जगह z रख लो, ठीक है, ये z रख लिया आपने। सो दिस इक्वल टू, ये इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, तो एम स्क्वायर यू प्लस एन स्क्वायर वी माइनस एम यू प्लस एन यू, ऐसा लिख सकते हैं। इस टर्म को रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए फिर से कि सिंस अब फर्स्ट डिडक्शन अप्लाई कर लो यूलर्स थ्योरम का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक टर्म ये दिया हुआ है, ठीक है, ये टर्म्स, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो देखिए अब फर्स्ट डिडक्शन लगाइए यहाँ यूलर्स थ्योरम में, तो u को क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो बाई फर्स्ट डिडक्शन या यूलर्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यम यू, क्यों, क्योंकि u जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, u होमोजीनियस फंक्शन है m डिग्री का। इसी तरीके v वाला, v होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का, तो यूलर्स थ्योरम से x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल v अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन वी हो जाएगा। इक्वेशन 5, 6 मान लो। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के जब पहले टर्म ऐड करेंगे तो x डेल अपॉन डेल एक्स कॉमन होगा, फिर u प्लस वी आ जाएगा, तो x डेल अपॉन डेल एक्स u प्लस वी आ गया। फिर दोनों के दूसरे टर्म ऐड होंगे तो y डेल अपॉन डेल y कॉमन हो जाएगा, u प्लस वी आ गया। सो दिस इक्वल टू राइट साइड से एम यू प्लस एन यू आ गया। फिर u प्लस वी क्या माना था आपने, z, तो x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू एम यू प्लस एन यू, ठीक है, ये निकल आया। अब देखिए जो राइट साइड में टर्म्स दिया था, ये हमें इसको लेके थोड़ा सा देख लेते हैं कि इससे क्या वैल्यू निकलती है, तो ये टर्म हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये निकाला, अब इसी में m प्लस एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो आपका ये लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाएगा। तो m प्लस एन माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। इसको रीअरेंज करो, m प्लस एन के साथ ब्रैकेट खोल लो और फिर 1 के साथ इसको ब्रैकेट खोल लो, फिर इनको ओपन करोगे तो एम स्क्वायर यू प्लस एम एन यू प्लस एम एन वी प्लस एन स्क्वायर वी हो जाएगा, माइनस एम यू प्लस एन यू हो गया, ठीक है। इसको स्क्वायर वाले ये दोनों एक साथ कर लो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये वाला उसके साथ ये लिख लो, माइनस एम यू प्लस एन यू, ठीक है।
और प्लस ये वाला टर्म एक साथ कर लो, ये वाला टर्म्स ये वाला एक साथ कर लो, प्लस mn कॉमन हो जाएगा, इसमें u प्लस वी आ जाएगा, ठीक है, और u प्लस वी की जगह z लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो ये हुआ आपका यही, इसकी जगह पे z रख लिया, इक्वेशन 7 कर दो। अब इक्वेशन 7 और इक्वेशन 4 इन दोनों से देखिए क्या वैल्यू निकलेगी, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए इसकी वैल्यू आप इक्वेशन 4 में रख दीजिए, तो वो रीअरेंज करोगे तो ऐसी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी इक्वेशन 7 से, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निक लगती है, जब u जो है वो u एक ही टर्म पूरा टर्म होमोजीनियस ना हो के अलग अलग होमोजीनियस होता है, मतलब इतना अलग है इतना अलग है और भी टर्म होगा, तो ऐसे हम लोग u प्लस वी प्लस डब्ल्यू ऐसे मान के फिर u के लिए फार्मूला लगा लेंगे, v के लिए लगा लेंगे, w के लिए लगा लेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, if u is equal to sin inverse x plus 2y plus 3z upon under root x power 8 plus y power 8 plus z power 8 then show that this, ये प्रूफ करना है। तो u की वैल्यू क्या है, sin इनवर्स दिस, ठीक है। अब u को साइन को इधर कर लो, तो साइन u इज इक्वल टू, इसी को एफ यू मान लो, साइन u को, दिस इक्वल टू ये टर्म्स आ गया। अब इसमें x कॉमन ले लो, नीचे से x पावर 8 कॉमन लोगे, बाहर निकलेगा तो x पावर 4 होगा, ऐसा रीअरेंज करके आ गया, ठीक है। तो एफ यू इज इक्वल टू साइन यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा, x पावर -3 और ये वाला टर्म्स आप एज इट इज लिख लिया, सो दिस इक्वल टू x पावर -3। अब यहाँ पे देखिए दो ही टर्म्स, आप दो ही तरीके के वेरिएबल मिलेंगे, या तो y बाई एक्स का टर्म होगा या फिर z बाई एक्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कामा z बाई एक्स, तो इसी को लिख लिया फंक्शन ऑफ y बाई एक्स कामा z बाई एक्स, ठीक है। तो अब एफ यू इज इक्वल टू साइन यू किस तरीके का हो गया, x पावर -3 फाई ऑफ y बाई एक्स कामा z बाई एक्स, इसका मतलब ये -3 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। सो एफ यू इज इक्वल टू साइन यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3। सो बाई फर्स्ट डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म्स हैं, तो बाई फर्स्ट डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, देखिए दो वेरिएबल के लिए तो इतना होगा, लेकिन x y z अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 टर्म हो जाएगा, और वेरिएबल होंगे तो आगे जुड़ जाएगा। सो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इक्वल टू, क्या फार्मूला है फर्स्ट डिडक्शन का, n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू, दिस इक्वल टू n की वैल्यू -3, एफ यू की वैल्यू क्या है साइन यू, ये देखिए यहाँ पे एफ यू की वैल्यू साइन यू, सो एफ यू साइन यू हो गया, इसी का डेरिवेटिव कर लो तो कास यू हो गया, सो -3 tan यू हुआ। इसको आप लेफ्ट साइड में ले लो, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y प्लस z डेल यू अपॉन डेल z प्लस 3 tan u इज इक्वल टू 0 हो गया, ये प्रूफ एक बार, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लो, इफ u इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, if u is equal to x cube y square sin inverse y upon x then show that, ये दो पार्ट शो करना है। इसमें देखिए पहले वाले में फर्स्ट डिडक्शन लगेगा और सेकंड वाला जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टर्म है तो सेकंड डिडक्शन लग जाएगा। चलिए सबसे पहले तो इसको होमोजीनियस बनाना पड़ेगा, तो कितना हुआ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर साइन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि y को y बाई एक्स के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे y बाई एक्स होल स्क्वायर कर दिया, अब एक एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा हुआ डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करो, तो एक्स क्यूब और एक्स पावर 2 कितना हुआ एक्स पावर 5, और ये हुआ y बाई एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख लिया y बाई एक्स होल स्क्वायर साइन इनवर्स y बाई एक्स, कितना हुआ एक्स पावर 5 फंक्शन ऑफ ये y बाई एक्स का फंक्शन हो गया, ठीक है। सो एफ यू इज इक्वल टू यू, ठीक है। इसी को चूंकि अब सिर्फ u हो, इसको ना कुछ भी नहीं चेंज हो रहा हो, तो उसी को आप u को ही एफ यू मान लो, क्योंकि आपको डिडक्शन लगाना है, ये वाला सेकंड डेरिवेटिव टर्म डिडक्शन से मिलेगा, तो एफ यू के टर्म में आपको चाहिए, तो इसी को डायरेक्ट एफ यू मान लो। अगर कुछ इधर से ना आ रहा हो तो डायरेक्ट उसी को ही एफ यू मान लो, u को ही एफ यू मान लो। तो एफ यू इज इक्वल टू यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5। देन अब देखिए फर्स्ट पार्ट डिडक्शन से निकलेगा, बाई फर्स्ट डिडक्शन ऑफ यूलर्स थ्योरम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इज इक्वल टू n एफ यू अपॉन एफ डैश यू, फार्मूला है n की वैल्यू 5, एफ यू की वैल्यू u है,
तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, u का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 5u। ठीक है, तो पहला पार्ट ये प्रूफ हो गया। या यूलर्स थ्योरम लगाते हो तब भी यही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे एफ यू इज इक्वल टू यू था, तो यू भी होमोजीनियस है और एफ यू भी होमोजीनियस है। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम भी लगा सकते हो, उससे भी 5u आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डिडक्शन लगा लो। by second deduction of Euler's theorem, x square del 2u upon del x square plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square is equal to gu into g dash u minus 1। ठीक है, अब gu की वैल्यू क्या होगी, n into f u upon f dash u। f u की वैल्यू क्या है u, सो 5, और n की वैल्यू क्या है 5 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, सो 5 इंटू u upon f dash u, 5u हो गया, इसका डेरिवेटिव हुआ g dash u इज इक्वल टू 5, इसका डेरिवेटिव 5 हो जाएगा u के रिस्पेक्ट में। सो gu इंटू जी डैश यू माइनस 1 की वैल्यू 5u इंटू जी डैश यू की वैल्यू 5 निकली है, 5 माइनस 1 मतलब 4 हो गया, सो 20u। सो एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20u, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे, आप और ट्राई करिएगा। धन्यवाद।